हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.2 को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो जो मैं समझाता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते चलिए और नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। दे रहा है कि एपी, किसी एपी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद क्या है, 78 है। कौन सा पद क्या है, 78 है। कौन सा पद, क्वेश्चन को पकड़ना है आपको। कौन सा पद यानी यन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा देखो, सॉल्यूशन देखो, हल देखो। तो यहां थोड़ा सा एक चीज लिख लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। सार्वांतर क्या है, डी है। सार्वांतर को डी से व्यक्त करते हैं, पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों दिया है आपको, दिया है क्या, दिया है पहला पद दिया है। ए बराबर क्या है बच्चों, 3 है आपको। सार्वांतर निकाल लो, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बताओ। डी बराबर A2 का मान क्या है, 8 है, माइनस A1 क्या है, 3 है। तो डी बराबर 8 में से 3 गया, 5 आ जाएगा। समझ में आई बात। पहला पद आएगा 3 और सार्वांतर आएगा 5। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये जो 78 है ये लास्ट वाला पद है। कौन सा पद है, यनवा पद है जो कि 78 है। तो माना मैंने एनवा पद क्या है बच्चों, 78 है। पूछ क्या रहा है, यही यन पूछ रहा है, यानी कौन से नंबर का पद जो है 78 है। तो यही यन आपसे पूछ रहा है। समझ में आई बात। चलिए हल करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब यनवा पद बराबर यनवा पद, यनवा पद का सूत्र बताओ बच्चों। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी, यही तो बनता है। चलो, ये कितना है, 78 है, और बराबर पहला पद क्या है, 3 है, और प्लस एन और माइनस 1, और गुणे में डी का मान क्या है बच्चों, डी का मान 5 है। देखो सार्वधातुक क्या है, 5 है। ये लिख लिया 5। पहले ये भेजेंगे, ये वाला ये नहीं भेजना पहले, ठीक है, ये भेजोगे पहले। तो 78 ये इधर आएगा, देखो प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और बराबर n माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा, 5। 78 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 75। 75 बराबर n माइनस 1 गुणे में 5। अब 5 को भेजो तो गुणा है, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। तो मैं घुमा के लिख दे रहा हूं, n माइनस 1 पहले कर लिया मैंने, ये भेजेंगे तो 75 भाग बन जाएगा 75/5। ठीक है, तो 15 बचे 75। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, 15 आया। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 15, ये निगेटिव है, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर 15 1 16 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 16। तो आप आंसर कैसे रिटर्न करोगे, देखो बेल ओ, आंसर आपका आ गया, n बराबर क्या है, 16 है। 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। तो आंसर रिटर्न कैसे करोगे, देखो लिखोगे कैसे, अतः श्रेणी का, अतः, या लिख लो दी गई श्रेणी का कौन सा पद बच्चों, 16वां पद। 16वां पद 78 है, होगा नहीं है, मैंने निकाल के बता दिया है कि है। होगा में चला जाएगा बाहर। ठीक है, होगा, होगा नहीं बताना है, आप लिख दो कि श्रेणी का 16वां पद क्या है, 78 है। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। दो सवाल आपको दिया है, 1 2 करके रोमन अंक में। ठीक है,
तो दोनों हम लोग निकालते हैं। पहला जो श्रेणी है आपका 7 कामा 13 कामा 19 कामा डाट 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 205 है। पहली है 7 कामा 13 कामा 19 कामा डाट 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 205 है। ठीक है, तो बच्चों यही बताना है कि इस श्रेणी में जो दी गई है कितने नंबर हैं। पद मीन्स नंबर, पद मीन्स नंबर या नंबर मीन्स पद, यानी कितने पद हैं, कितने नंबर हैं। ठीक है, यही बताना है आपको। चलिए तो लिखेंगे थोड़ा सा, या लिख लो, दिया है, लिख लो सीधा यहीं से ना, प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद ए बराबर क्या होगा बच्चों, 7 होगा। ठीक है, और सार्वधातुक डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, 13 है, A1 क्या है, 7 है। तो D बराबर 13 में से 7 घटाओगे क्या आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितने पद हैं। ये वाला मैंने मान लिया अंतिम पद है, लास्ट वाला यनवा पद है। तो AN बराबर क्या है बच्चों, 205। सेम वही पहले की तरह है। पूछ क्या रहा है, कितने पद हैं, यानी यन पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। चलिए देखते हैं। अब यनवा पद का फार्मूला लगाओ। यनवा पद बराबर क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये तो फार्मूला होता है। चलो, यनवा पद क्या है, 205 है। पहला पद 7 है बच्चों, पहला पद हो जाएगा 7 और प्लस N माइनस 1 गुणे में D का मान क्या है, D का मान है 6 गुणे में 6। इसको लाओ इधर, ये लाना। ठीक है, ये नहीं लाना, ये लाना पहले। तो इसको लाएंगे इधर 205, इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और N माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब 205 में से 7 घटाओ बच्चों थोड़ा सा। तो 5 में से 7 तो नहीं घटेगा, 15 बनेगा। 15 में से 7 गया 8, 8 7 15 होता है ना, 8 आएगा। यहां बचा 19, 198 होगा बच्चों। कितना, 198। और बराबर इधर हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। तो N माइनस 1 बराबर 6 को भेजेंगे, गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 198 बटा 6। तो 6 से कटेगा, देखो चेक करो, यहां कर दे रहे हैं। तो N माइनस 1 बराबर, देखो 6 से कटेगा ये, 6 तिरिक, देखो 6 के 6, 6 तिरिक 18, 18 1 19, 18 हो जाएगा। ये 6 तिरिक 18, 33 आएगा। ठीक है, 33 आएगा। तो N बराबर क्या होगा, 33। ये जाएगा निगेटिव है, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो N बराबर 33 1 34। ये बच्चों आ गया आपका आंसर। तो लिखोगे कैसे, अतः श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। होंगे नहीं हैं, होंगे नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये बेटे आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए। आइए बच्चों अगला निकालते हैं हम लोग, 5वें का दूसरा। ठीक है, तो दिया है श्रेणी आपको, 18 दिया है, 15 सही 1/2 दिया है, 13 दिया है, माइनस का 47 दिया है। इसमें बताना है कितने पद हैं, इसमें बताने हैं आपको कितने पद हैं। वही यन आपसे फिर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए टाइम ना खराब करते हुए हम लोग निकालते हैं। पहला पद लिख लो यहां से, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 18। सार्वधातुक चेक कर लीजिए, सार्वधातुक डी बराबर फार्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान बच्चों 15 सही 1/2 माइनस A1 का मान क्या है, 18। तो D बराबर देखो, ये 15 दूना 30 1 31, 31/2 माइनस 18। D बराबर एलसीएम लो, यहां बटे 1 कर सकते हो। 31, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। तो 31 माइनस देखो 18 दूना 36, 36 होगा। ठीक है, तो टी बराबर 31 में से 36 गया, -5,
-5/2 आएगा बच्चों। ये आ गया आपका सारणांतर। एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। मैथ बच्चों सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, आपकी कैलकुलेशन पे बस। जिस दिन आपको ये चीज आ गई उस दिन मैथ आपके लिए हलवा है, कुछ भी नहीं है। मैथ बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको कैलकुलेशन ना आए तो कमेंट कीजिएगा, हम वो भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा, ये वाला जो है लास्ट वाला, ये कौन सा पद है? यनवा पद मान लो। ए एन बराबर क्या दिया है? माइनस का 47। पूछ क्या रहा है? एन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब यनवा पद, यनवा पद का फार्मूला लगाओ। यनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणे में डी, यही तो होता है। तो यनवा पद क्या है बच्चों? माइनस का 47 है, और बराबर पहला पद क्या है? पहला है 18 आपका, और प्लस n-1, और गुणे में डी का मान क्या है? डी का मान है -5/2। जब भी संख्या माइनस में रहेगी ना, माइनस में मिले तो आपको कोष्ठक में लिख लेना। किसमें? कोष्ठक में लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख लेना। 18 को भेज दो इधर, इधर क्या है? प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 18 इधर में। इधर बचेगा आपका n-1 और गुणे में -5/2, ठीक है। ये भी देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी डबल कर्जा लिए हो। कितना? डबल कर्जा। किसी से 18 रुपये लिए हो, किसी से 47 रुपये। कुल कर्जा कितना हो गया आपका? जोड़ लो, 8 7 15, हासिल 1, 4 1 5 1 6, -65 रुपये लिए हो आप। 65 रुपये कर्जा लिए, 1 और -5/2 आएगा बच्चों, ठीक है। ये 5 है आपका। अब यहां से क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है। चलो देखो, इसको भेजेंगे। 2 क्या है? भाग है, गुणा बन जाएगा आके, और 5 गुणा है, क्या बन जाएगा? भाग। जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो इसके बराबर में है ऊपर है वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो तो हो जाएगा, मैं घुमा के लिख रहा हूं, n-1 बराबर जो नीचे है ऊपर -65 गुणे में 2, और बटे में देखो -5, माइनस का 5, 5 से 5 गया, 5 से 65 कट जाएगा 13 बार में, 13 बचे 65 होता है ना। तो n-1 बराबर 13 गुणे 2, देखो 13 गुणे 2, 13 दूना 26। तो n बराबर, ये भेजोगे उधर निगेटिव है, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 26 1 27। तो कैसे लिखोगे बच्चों? अतः श्रेणी में 27 पद हैं। पद हैं, होंगे नहीं, पद हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। आइए बच्चों छठवां देखते हैं। अगला कह रहा है, क्या एपी 11, 8, 5, 2, डाट 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 का एक पद -150 है, ठीक है। ये पूछ रहा। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे श्रेणी चलती जाएगी। देखो पॉजिटिव से कहां जा रहे? कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, यानी निगेटिव में भी जाएगी। क्या ऐसे चलते चलेंगे तो क्या -150 जो है इस हिसाब से रखते चले तो क्या -150 इस श्रेणी में मिलेगा? ठीक है, यही बताना है आपको। तो -150 कैसे निकलेगा? यन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यन बच्चों। यन निकालोगे आप। अगर यन का मान बटे में आया, बटे में कुछ भी आए, है ना, अगर यन का मान a/b कुछ भी आए, या यन का मान निगेटिव आए, दो केस में, या तो बटे में आ जाए या तो निगेटिव आ जाए, तो अगर ये दो चीजें मिल रही हैं, ये दो चीजें मिल रही हैं, तो कभी भी 150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। लेकिन n का मान अगर एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, यानी 1 2 3 4 ऐसे एक खड़ा नंबर मिल रहा है, तो 150 इस श्रेणी का पद होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही मुझे n को देखना है। अगर ये दोनों आया तो ये पद नहीं होगा इसका। अगर ऐसा आ रहा है तो -150 इस श्रेणी का पद होगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहे हैं बच्चों। चलो यहां से लिखेंगे, माना
एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातर क्या है बच्चों, डी है। ठीक है, तो कैसे होगा, प्रथम पद यहां से निकालो। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, ये पहला वाला 11, सार्वधातर क्या होगा, डी बराबर पीछे वाले में से घटाओगे 8 माइनस 11, यही तो करोगे। तो क्या होगा, 8 में से 11 गया, माइनस का 3, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और ये आपका है पहला पद। अब क्या कर रहा है, ठीक है, तो निकालना है आपको यन। ये वाला पद मैंने मान लिया कि यनवा पद है। ये वाला बच्चों कौन सा पद है, यनवा पद है। तो यनवा पद मैंने मान लिया माइनस 150 है, मान लिया मैंने, ये श्रेणी में है, वो तो बाद में पता लग जाएगा आपको। पता क्या करना है आपको, यन, यन के आधार पे बता पाएंगे श्रेणी का पद है कि नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग अब यनवा पद, यनवा पद का फार्मूला, यनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोस इंटू में डी। यनवा पद क्या है, माइनस का 150 बराबर ए कितना है 11 प्लस एन निकालना है -1 गुणे में डी का मान क्या है बच्चों, माइनस का 3। माइनस में रहेगा क्या रख लेना, कोष्ठक में रख लेना, मैंने बताया आपको। ठीक है, -11 को खींच के लाओ इधर, तो प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 150 ये भी माइनस में हो जाएगा और बराबर n-1 गुणे में माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक 150 में 11, देखो डबल कर्जा है, 11 रुपये कर्जा है, 150 रुपये भी कर्जा, दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 161, माइनस का 161 और बराबर n-1 गुणे में माइनस का 3। -3 को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा, n-1 गुणे में -161 बटे में माइनस का 3। जीरो से माइनस से माइनस कट गया, 1 को भेज दो, तो n बराबर 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 161 बटे में 3 प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एलसीएम लो, ये गुणा कराओगे, 161 प्लस 3 इक्के 3, अब ये पूरे बटे में लग जाएगा 3। तो n बराबर 161 में 3 जोड़ोगे तो 164 और बटे में क्या हो जाएगा 3। क्या 164 3 से कटेगा, तो 164 आप 3 से काटोगे, देखो यहां मैं काट के दिखा दे रहा हूं, आप 3 से भाग दोगे तो 3 बचे 15, एक आया 14 बन गया, तो 3 क्या आएगा, 3 चौका 12, 2 आया, 2 से 2 3 से नहीं कटेगा, दशमलव बढ़ाओगे 0 आया, 3 छका 18, फिर 2 आया, फिर 6 आएगा, यानी 54.66 आ रहा। अब मैंने बस कहा था ना कि अगर n का मान बटे में आया तो भाग दोगे क्या आएगा, दशमलव में बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, दशमलव में बनेगा। दशमलव का मतलब क्या है, भिन्न बन रहा है, दशमलव का मतलब है क्या, भिन्न बन रहा है, यानी n का मान क्या है बच्चों, भिन्नात्मक है, n का मान भिन्न में है, इसलिए 150 जो है इस श्रेणी का पद नहीं होगा। समझ में आई बात, तो यहां से लिखेंगे कैसे आंसर, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, इसलिए या अतः -150 दी गई श्रेणी, या एपी का लिख लो, एपी का पद नहीं है, नहीं है, ये आपका बच्चों फाइनली आंसर हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। n कहां से रहना चाहिए, n आपका जो n है वो नेचुरल नंबर से रहना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर में ये चीजें नहीं आती, दशमलव कभी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये पद जो है वो इस श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7।
कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73 है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे, एकदम इजी है, आइए लगाते हैं, आसान है बहुत। तो हल, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। माना एपी का प्रथम पद, ये लिखना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख देना है। एपी का प्रथम पद ए तथा कार्बांतर डी है। ठीक है बच्चों, चलो अब दिया है थोड़ा सा देखो, दिया आपको कौन सा 11वां पद है ना, दिया है आपको 11वां पद। तो 11वां पद को क्या लिखोगे आप, A11 ऐसे ही तो लिखोगे, थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं बच्चों, A11 ऐसे ही तो लिखोगे। A11 क्या है आपका 38 है, कितना है 38। अच्छा A11 को फार्मूले में तोड़ लो तो आप लिखोगे A प्लस 11 से एक कम कितना 10 गुणे डी, ये तो लिखोगे। मैंने बताया है इसको बहुत अच्छे से, बेसिक आप लोग नहीं पढ़े हो तो उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो 11 को लिख सकते हैं A प्लस 10 डी और बराबर क्या हो जाएगा 38, ये मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या दिया 16वां पद, तो 16वां को लिखेंगे A16 बराबर कितना है 73 है, 73 इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 16 से एक कम कितना 15 और गुणे में डी कितना हो जाएगा बच्चों 73। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करो और आप ए और डी की वैल्यू पता करो, और उसके बाद दुनिया का कोई भी पद ये पूछ ले तो आप आराम से निकाल लोगे। 31वां ये पूछ रहे हैं तो 31वां निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, तो कैसे निकालेंगे, विलोपन विधि हम लोग लगा रहे हैं। एग्जाम में कोई विधि नहीं देगा आपको कि इसी विधि से आप ए और डी की वैल्यू निकालिए या एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, आपको आपका जिससे इच्छा हो आपकी निकाल लीजिएगा उससे। ठीक है, एग्जाम में कोई विधि नहीं देगा, वो तो दे रहा है ताकि आप लोग सीख लो, आगे आपको काम देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देता हूं, 2 से 1 को माइनस कर दे रहा हूं। तो समीकरण देखो, जरूरी नहीं है कि आप हम 2 से 1 को घटाएंगे तभी ए और डी की वैल्यू मिलेगी, आप 1 से 2 को भी घटाओगे तब भी ए और डी की वैल्यू मिलेगी, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम 2 से 1 को इसीलिए घटा रहे हैं, यहां 15 डी है यहां 10 डी है, तो 15 में से 10 घटाओगे तो प्लस का 5 मिलेगा, और इधर माइनस मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं 1 से 2 को घटाऊंगा बच्चों तो 10 में से 15 गया तो -5 मिल जाएगा, फिर मुझे माइनस को यहां से उधर भेजना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है एक ही बार में घटा लो, माइनस यही मिल जाए तो भेजने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आई बात। तो इसीलिए मैं 2 से 1 को घटा रहा हूं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है चलिए घटाइए, 2 लिखोगे पहले, a प्लस 15 डी बराबर कितना बच्चों 73, और जो घटाया जाता है वो नीचे a प्लस 10 डी बराबर कितना 38। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस। ठीक है, घटा दीजिए बच्चों, ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या ये वाला कट जाएगा, देखो प्लस में है माइनस में है। 15 में से 10 घटाओगे क्या आएगा 5 डी और बराबर 73 में से 38 घटाओ, देखो 3 से नहीं जाएगा 8, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 6 में से 3 गया 3, 35 आएगा। तब डी बराबर क्या होगा बच्चों 35, इधर ये गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग, 35/5, 35 5 से कटता है कितनी बार में 7 बार में, 5 7 35 होता है। डी का मान क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। अब यही डी का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए जो छोटा हो, तो छोटा यहां देखो 73 दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, मतलब इससे तो बड़ा ही है, ये छोटा दिख रहा है तो आप इसी में रख लो, किससे समीकरण 1 से। अब समीकरण किससे ले रहे हैं हम लोग 1 से बच्चों, 1 है क्या आपका a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी बराबर कितना है 38 है। तो चलो निकालते हैं वैल्यू थोड़ा सा, तो a प्लस 10 डी का मान क्या लाए बच्चों 7 लाए हो, 10 गुणे में 7 और प्लस क्या है
38, तो हो जाएगा a प्लस 10 70 प्लस 38, तो a बराबर 38, 70 को इधर भेजोगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a बराबर देखो ये प्लस में है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो तू बड़ी वाले में से छोटी वाली को निकाल लो पहले। तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और फिर 6 में से 3 गया 3, बड़ी वाले के पास माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। तो पहला पद आया -32 और सारबांतर आया 7। अब दुनिया का वो कोई भी पद हमसे पूछ ले, हम लोग आराम से निकाल देंगे। पूछ कौन सा रहे, 31वां पद बच्चों। अब लिखेंगे यहां से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 31वां पद, ठीक है, श्रेणी का या एपी का 31वां पद। तो लिखेंगे कैसे, ए31 का फार्मूला होता है बच्चों a प्लस 31 से कम 30 और गुणे में क्या हो जाएगा d, रख दो। a का मान क्या है, -32 है, और प्लस 30, d का मान क्या है बच्चों, 7 है, गुणे में 7, तो -32 प्लस 7 तरीके कई 210 होगा। देखो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 20 में से 3 गया 17, 20 में से 3 गया 17, 178 आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, 178 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, 178 होगा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक बच्चों, इसको आप लोग लिख सकते हो। अतः एपी का 31वां पद 178 है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, लिख लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात की। ठीक है, चलिए इसका 29वां पद हमको निकालना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में घुमाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा लगाना है। देखो पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, सवाल को। तो यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्बांतर क्या है बच्चों, डी है। ठीक है, अब थोड़ा सा पकड़ना है, पैटर्न को पकड़ना है। देखो कह रहा एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद, यानी 50 पदों की संख्या है ना, 50 पद हैं। कि आप जैसे पहला A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 ऐसे डाट 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 कितने पद है, लास्ट में कौन से नंबर वाला पद है, 50वें नंबर वाला पद है। कौन से, 50वें। भाई 50 पद तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट में कौन से नंबर वाला पद बनेगा, 50वां बनेगा। यानी 50 पद हैं तो लास्ट में कौन से नंबर वाला पद आएगा, 50वां पद होगा बच्चों। कौन सा होगा, 50वां। अब आपको हिंट में दे दिया है कि अंतिम पद कितना है, 106 है। नंबर में कितना है, 106 है। तो जो ये 50 है बच्चों, वो कितने के बराबर है, 106 के बराबर है। बस यही थोड़ा सा घुमाया था आपको, बस यही थोड़ा सा घुमाया था, यही आपको पकड़ना था बस। कह रहा है एपी में, एक एपी में 50 पद हैं, यानी ऐसे गिनोगे कितने पद हैं, 50 पद हैं, 50 हो गए, है ना, 50 पद हैं। जिसका तीसरा पद 12 है, ये तो अलग है। फिर आपसे कह रहा है और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 106 है। तो यही वाला तो है अंतिम पद, और यही वाला पद किसके बराबर है, 106 के बराबर है। समझ में आई बात। ठीक है, तो 106 है, तो इसका 29वां पद हमको ज्ञात करना है। समझ में आई बात। तो बच्चों मुझे दिया है, तो यहां से दिया है, देखो यन कितना है, 50 पद है। कितना है बच्चों, 50 पद है ना, पदों की संख्या कितनी है, 50।
और ए 50 कितना होगा बच्चों, यहां से मैं बना रहा हूं, ठीक है। ए 50 है, ठीक है, और जिसका तीसरा पद क्या है बच्चों, 12 है। तो तीसरा पद यानी ए3 क्या है, 12 है। ए3 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 3 से 1 कम 2 डी और बराबर 12। ये क्वेश्चन नंबर हो गया एक्स। ठीक समझ में आई बच्चों। अब थोड़ा सा देखो अंतिम पद का मतलब है बच्चों ये वाला 50 वाला ए 50। तो ए 50 कितना है, 106 है। बस यही थोड़ा सा पकड़ना था। ए 50 को लिख सकते हैं ए प्लस 50 से कम कितना, 49 और गुणे में डी बराबर हो जाएगा 106। ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। अब देखो बहुत बढ़िया से बन गया, पहले की तरह बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, ए और डी की वैल्यू निकाल ली है, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 29वां पद हम लोग आराम से निकाल लेंगे। चले चलो, तो समीकरण देखो ये वाला 49 बड़ा है, 2 छोटा है, 2 से 1 को घटा दो। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 2 पहले लिखो, ए प्लस 49 डी बराबर कितना है, 106 है। 1 कहां है, ऊपर है। ए प्लस 2 डी बराबर 12, बराबर क्या है, 12। तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, सभी प्लस प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब ये नीचे वाला चिन्ह आपका माना जाएगा। ए से 1 हट गया, 49 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 47 डी बराबर 106 में से 12 घटाओ, देखो 6 से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, 94 आएगा। फिर डी बराबर बच्चों हो जाएगा 94, 47 उधर भेजोगे तो भाग बन जाएगा, इधर गुणा है। तो डी बराबर 47 दूना 94 होता है बच्चों, 47 दूना 94 होता है। तो यहां तक की बातें समझ में आई। डी निकल गया आपका। अब क्या निकालना है आपको, अब ए निकालना है। चलो अब ए कहां से मिलेगा, जो समीकरण छोटा हो ले लीजिए, एक वाला छोटा है तो समीकरण 1 से ले लो। अब समीकरण 1 से ले लेंगे तो मेरे पास देखो क्या है, एक ए प्लस 2डी बराबर कितना है, 12 है। तो मुझे डी की वैल्यू पता है, एक ही निकालनी। चलो ए प्लस 2, डी का मान क्या है बच्चों, 2 है, तो डी की जगह हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो ए प्लस 2 दूनी 4 और बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो ए प्लस 12, 4 को उस तरफ भेज देंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। पहला पद भी आपको मिल गया। अब आ जाइए प्रश्नानुसार जो वो पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार आपसे पूछ रहा है बच्चों 29वां पद। ठीक है, प्रश्नानुसार एपी का 29वां पद, एपी का 29वां पद यानी ए 29 पूछ रहा है। ए 29 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 29 से 1 कम 28 और गुणे में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रखो वैल्यू। ए का मान क्या है बच्चों, 8 है और प्लस 28 और डी का मान क्या है, 2 है। तो यहां से हो जाएगा 8 प्लस 28 दूना 56, 56 8, 56 4 60 4 64 आएगा। 56 8 कितना होता है बच्चों, 64। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन लिखोगे कैसे, अतः श्रेणी, या लिख लो अतः एपी का 29वां पद कितना है बच्चों, 64 है। ये आपका फाइनली हो जाएगा आंसर। ये आंसर लिखने का तरीका है। ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ अच्छा लड़का है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं। 9वां सवाल हम लोग कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद, कौन सा मतलब यन पूछ रहा है, कौन सा मतलब यन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे कि यनवां पद इसका शून्य है, मान के आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा सा देखो ये चीज कि क्रमशः का मतलब होता है कि क्रम से लेना है आपको, है ना। तो बेटे
पहले क्या है, तीसरा है, फिर क्या है, नौवां है। पहले 4 है फिर 8 है, तो पहले वाले का मान पहला वाला होगा, पीछे वाले का मान पीछे वाला होता है। इसी का मतलब होता है क्रमशः। ठीक है, यानी तीसरा पद 4 है और नौवां पद आपका माइनस का 8 है। ठीक है, और फिर ये तो लिख ही लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। आइए देखते हैं आगे। तो दिया है हमको बच्चों, दिया है, ठीक है, तीसरा पद दिया है। A3 बराबर क्या दिया है बच्चे, 4 है। A3 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 2D और बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया 1। फिर आपको नौवां दिया, नौवां पद A9। A9 बराबर क्या दिया है आपको, माइनस का 8, माइनस का 8। A9 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 8D, भाई 9 से 1 कम और बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से विलोपन विधि लगा के, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा के ए और डी की वैल्यू पता करनी है। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 से 1 को घटा लो। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाइए थोड़ा। तो घटाएंगे तो देखो यहां घटा दे रहे हैं, 2 लिखो ऊपर, a प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8 और फिर 1 लिख लो। 1 क्या है, a प्लस 2D बराबर क्या है बच्चों, 4 है। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ए कट जाएगा। 8D से 2D माइनस करोगे क्या आएगा, 6D। देखो 8 में से 2 गया 6 और बराबर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, डबल कर्जा है, तो माइनस का 8 4 12 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर बच्चों क्या मिलेगा, माइनस का 12, 6 भेज दो उधर, भाग बन जाएगा, गुणा इधर, तो 2 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12। डी का मान आया बच्चों माइनस का 2। ठीक है, आपका डी का मान तो आ गया। अब किसका निकालना है, ए का मान। तो आप छोटा ये क्वेश्चन ले लो, इसमें 8 है, इसमें 2 है, ये छोटा ये ले लो। अतः यह लिख लो, अब समीकरण इससे 1 से, 1 से क्यों ले रहे हैं, हमको ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 है क्या आपका, a प्लस 2D बराबर क्या है बच्चे, 4 है। ठीक है, रखो a प्लस 2D का मान क्या है बच्चों, d का मान आपका माइनस का 2, गुणे में माइनस 2 बराबर क्या है, 4, बराबर 4 है आपका। ठीक, यहां से a देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 4। यहां से a प्लस a बराबर 4 यही है, ये 4 जाएगा निगेटिव है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो a बराबर 4 4 8, 4 4 8, पहला पद भी आपका आ गया बच्चों। ठीक है, अब कह रहा प्रश्न अनुसार कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद बच्चों शून्य होगा, यानी यन पूछ रहा है, क्या, यन। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहां से मानेंगे थोड़ा, माना एपी का यनवा पद शून्य है। यनवा पद क्या है, शून्य है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यनवा पद का मतलब an, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए फार्मूला लगा लो। अब हम जानते हैं यनवा पद का फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, ये तो बनेगा। an का मान क्या है, 0 है। पहला पद क्या है, 8 है बच्चों, प्लस n कितना है, यही तो निकालना है, n माइनस 1, और d कितना है, d आपका है माइनस का 2। इसको ले आइए इधर, तो इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, बराबर n माइनस 1 गुणे में -2, -2 को भेज लो, ये गुणा है, इधर भाग हो जाएगा, तो मैं घुमा के लिख रहा हूं, n माइनस 1 बराबर -8 बट्टे में -2, माइनस से माइनस गया, 2 चौका 8, n माइनस 1 बराबर क्या आएगा, 4। तो n बराबर बच्चों
उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। n बराबर 4 1 5। तो बच्चों अतः श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से लिख लो अतः एपी का पांचवा पद, कौन सा पद, पांचवा पद, पांचवा पद शून्य है, होगा नहीं, शून्य है, निकाल के मैंने बता दी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, यही तो पूछ रहा है कौन सा पद, तो पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। निकाल के भी दिखा सकते हो। देखो आपका पहला पद क्या है, 8 है ना, ये है a1, a2 कैसे निकालते हो, a2 कैसे निकालते हो, इसी पहले में तो जोड़ते हो, इसी पहले में क्या जोड़ते हो, सार्वधांतर जोड़ते हो। तो जोड़ो, सार्वधांतर क्या है, -2 है। 8 में -2 जोड़ोगे तो यानी घट रहा है, 8 में प्लस गुणे -2 जोड़ोगे तो 8 प्लस गुणे -2 तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 8 में 2 घट गया या जुड़ गया -2 तो 6 आया। फिर अगला पद कैसे निकालते थे, इसी 6 में डी जोड़ते थे, फिर तो 6 में -2 जोड़ोगे क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। फिर अगला पद कैसे निकालते थे, इसी 4 में क्या जोड़ना है आपको, डी जोड़ना है, तो 4 में -2 जोड़ोगे तो 2 आएगा। फिर पांचवा पद कैसे निकालते थे, फिर पांचवा पद आप इसी में क्या जोड़ोगे बच्चों, डी जोड़ते थे, -2 में -2 जोड़ देंगे तो क्या आया, 0 आया, है ना। देखो n बराबर 5 और a 5, यही तो n कहलाएगा। यानी पांचवा पद क्या है, देख लो पांचवा पद क्या है, 0 के बराबर है। ठीक, समझ में आया। यही आपका आंसर हो जाएगा कि एपी का पांचवा पद शून्य होगा। नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, आइए 10वां सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो एकदम इजी है, कुछ है नहीं। देखो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी जो 17वें नंबर का पद है वो 10वें नंबर से 7 ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर 10वें नंबर पे 10 है तो 17वें नंबर पे 10 से 7 ज्यादा है, 17 होगा। समझ में आई बात। अगर 10वें नंबर पे 20 है तो 17वें नंबर पे 20 7 27 होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। अगर 10वें नंबर पे 31 है तो आपका 17वें नंबर पे 38 होगा। समझ में आई बात। तो यानी 17वें नंबर का पद जो है 10वें नंबर से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, सार्वधांतर। देखो एकदम इजी है, हल। ठीक बच्चों, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधांतर डी है बच्चों। ठीक है, डी है। ठीक है, अब थोड़ा प्रश्नानुसार सेट करते हैं। ठीक है, अब अतः प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है। 17वां पद को लिखेंगे A17 बराबर, मैं दोनों चीजों को बराबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बराबर इधर कौन है, 10वां पद, तो A10। ठीक है, दोनों तभी बराबर होगा। देखो ये वाला जो 17 है ये 10वें से कितना ज्यादा है, ये वाला इससे 7 ज्यादा, ये 7 ज्यादा है। तो मैं दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूं, या तो मैं इसमें से 7 घटा दूं, या तो मैं इसके में से 7 घटा दूं, या तो मैं पीछे वाले में 7 को ऐड कर दूं, तो दोनों पद बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात। भाई ये वाला 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो अगर इनके में से मैं 7 घटा दूंगा तो ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा। या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इनमें कुछ नहीं करता हूं, इनमें 7 में जोड़ दूं तो ये वाली भी चीज इसके बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात। तो मैं क्या करता हूं, 10 में 7 जोड़ देता हूं, तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो A17 बराबर A10 प्लस क्या हो जाएगा, 7। मैंने 10वें पद में 7 जोड़ दिया तो ये वाली भी चीज इसके बराबर हो जाएगी। समझ में आई बच्चों। अब थोड़ा खोल लो, A17 को लिख सकते हो A+16D, लिख सकते हो ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। A10 को लिख सकते हो A+10 से 1 कम कितना, 9D, और प्लस में क्या है उधर 7 है।
बराबर के इधर उधर अगर संख्या सेम है और चिन्ह भी सेम है तो आपस में वो कट जाते। देखो ए यहां भी है और ए यहां भी है, यहां भी प्लस में है, यहां भी प्लस में है, ए से ए हट जाएगा। बचा क्या मेरे पास, 16d बराबर 9d प्लस में 7। अब क्या करना है बच्चों, डी डी को एक तरफ करो, इसको लाओ इधर, तो 16d ये इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस का 9d और बराबर क्या बचेगा इधर 7। ठीक है, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, क्या आएगा 7d। 7d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो d बराबर क्या आएगा, d बराबर आएगा, इधर भी है तो 7 को तो गुणा है क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो अब देखो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो d बराबर क्या आएगा 1 आएगा। d बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो अतः सार्वांतर सार्वांतर 1 है। यही आपका बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, बहुत छोटा सा था, बहुत आसान था। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और आपका जो गोल है, जो आपका एम है वो 95 प्लस। ठीक है, 95 प्लस ये मान के चलो, और आप मेहनत कीजिए जम के। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, आपको सब आएगा, सब कुछ आएगा। और मेरे साथ थोड़ा बने रहिए, बस हम आपको मैथ A to Z सब सिखा देंगे, मैथ भी सिखा देंगे, फिजिक्स भी। और आप ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब एकदम फील करोगे हाँ ऐसे होता है रियल लाइफ में फिजिक्स। ठीक है, बस थोड़ा सा बने रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी जो भी ना समझ में आया हो वो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपको उसको वापस से समझा देंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।